हैंटिंग हंट्स टून्स में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलेगी डरावनी और सच्ची कहानियां। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो मेरी सस्पेंस आवाज आपको सफर पर ले जाएगी जहां हर मोड़ पर रहस्य इंतजार में है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और आपका एक लाइक जिससे और भी कहानी बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यह सफर। क्या आपने कभी किसी ऐसे रेलवे स्टेशन के बारे में सुना है जो सालों से वीरान पड़ा हो, लेकिन वहां अब भी किसी की मौजूदगी महसूस होती हो? एक ऐसा स्टेशन जहां रात के अंधेरे में अजीब सी सरसराहट गूंजती हो, जहां कदमों की आहट सुनाई देती हो, लेकिन देखने पर कोई नजर नहीं आता। यह कहानी है बेगुनकोदार रेलवे स्टेशन की, जहां एक भूतिया रहस्य छिपा है। 4 दोस्तों ने इस खौफनाक स्टेशन पर जाने की हिम्मत की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह रोमांचक सफर उनकी सबसे डरावनी रात में बदल जाएगा। एक भूली हुई आत्मा, एक अधूरी प्रेम कहानी और एक खतरनाक मुठभेड़। क्या वे इस डरावने रहस्य से बचकर निकल पाएंगे, या फिर वे भी इस भूतिया स्टेशन का हिस्सा बन जाएंगे? आइए इस डरावनी यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं कि बेगुनकोदार रेलवे स्टेशन के सन्नाटे के पीछे कौन सा खौफनाक सच छिपा है। बेगुनकोदार रेलवे स्टेशन की डरावनी रात। बहुत समय पहले एक छोटे से कस्बे बेगुनकोदार में एक रेलवे स्टेशन था जो वीरान और सुनसान जगह में स्थित था। यह स्टेशन पुराना और सुनसान था, जिसकी दीवारें टूट चुकी थीं और हर तरफ घास फूस उगाई थी। स्थानीय लोग फुसफुसाते थे कि इस स्टेशन पर एक भूत का साया मंडराता है और कोई भी अंधेरा होने के बाद वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक ठंडी शाम 4 दोस्तों के एक समूह ने कुख्यात बेगुनकोदार रेलवे स्टेशन पर जाने का फैसला किया। ये सभी रोमांच पसंद करने वाले थे और ऐसी जगहों को खोजना पसंद करते थे जो उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दें। इस समूह में थे रवि, जो सबसे साहसी था, सीता, जो हमेशा शक करती थी, मनोज, जो मजाकिया था, और प्रिया, जिसे हमेशा से अलौकिक घटनाओं में दिलचस्पी थी। वे शनिवार की रात इस रोमांचक सफर पर निकले, यह सोचते हुए कि शायद उनकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। उन्होंने कुछ स्नैक्स, एक टॉर्च और कैमरा साथ लिया ताकि वे अपनी इस यात्रा को रिकॉर्ड कर सकें। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, वे स्टेशन की ओर बढ़े। उनकी हंसी वीरान रास्तों में गूंज रही थी। जब वे बेगुनकोदार रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहां की भयावह शांति ने उन्हें चौंका दिया। पुराना प्लेटफॉर्म उनके पैरों के नीचे चरमरा रहा था और हवा में धूल की परतें तैर रही थीं। रवि ने सीता को चिढ़ाया कि वह डर रही है, जिस पर उसने आंखें घुमाकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने प्रतीक्षालय की खोजबीन की, जहां टूटी हुई बेंचें और चकन्नाचूर कांच बिखरे पड़े थे। फर्श पर पुराने यात्रियों के छोड़े हुए कपड़े भी पड़े थे, जिससे माहौल और भी डरावना लगने लगा। देखो ये, मनोज चिल्लाया, पुराने टिकट काउंटर की ओर इशारा करते हुए। उसने अपना फोन निकाला और टूटी फूटी टिकटों के साथ अजीबोगरीब पोज देते हुए सेल्फियां लेने लगा। लेकिन प्रिया को अजीब सा एहसास हो रहा था। उसने धीरे से कहा, दोस्तों, हमें यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, यह जगह सच में डरावनी है। अरे प्रिया, यह बस एक पुराना स्टेशन है, रवि हंसते हुए बोला। डरने की कोई बात नहीं है। अचानक उन्होंने दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनी। यह अजीब था क्योंकि यहां सालों से कोई ट्रेन नहीं आई थी। वह आवाज सुनकर सबकी आंखें एक दूसरे की ओर उठ गईं। सीता ने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन प्रिया को लगा जैसे कोई साया उनके चारों ओर घूम रहा है। रात ढलते ही दोस्तों ने टूटी हुई प्रतीक्षालय के पास डेरा डालने का फैसला किया। उन्होंने एक छोटी सी आग जलाई, जिससे उन्हें थोड़ी गर्माहट महसूस हुई। वे आपस में कहानियां साझा करने लगे
और फिर बेगुनकोदार की मशहूर भूतिया कथा का जिक्र हुआ। कहानी के अनुसार एक युवती मीरा की इस स्टेशन पर ट्रेन दुर्घटना में मौत हो गई थी। कहा जाता था कि उसकी आत्मा अब भी प्लेटफॉर्म पर भटक रही है, अपने खोए हुए प्यार की तलाश में। क्या यह रोमांटिक नहीं है? प्रिया ने कांपते हुए कहा। रोमांटिक नहीं, यह तो डरावना है, सीता ने शक भरी आवाज में जवाब दिया। तभी अचानक एक तेज हवा चली और उनकी जलती हुई आग बुझ गई। चारों ने एक दूसरे को देखा। अंधेरे ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। रवि ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, चलो रेलवे ट्रैक की ओर चलते हैं। टॉर्च की रोशनी में वे ट्रैक की ओर बढ़े, लेकिन वहां का माहौल बेहद अजीब लग रहा था। अचानक प्रिया ने ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। तुम लोगों को भी यह महसूस हुआ? उसने घबरा कर पूछा। शायद यह मीरा है, मनोज ने मजाक किया, लेकिन उसकी हंसी जल्दी ही रुक गई जब उसने ट्रैक पर एक सफेद कपड़े पहने महिला को खड़ा देखा। हवा में उसके लंबे बाल उड़ रहे थे। चारों दोस्त ठिठक गए। उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। क्या वह कोई औरत है? सीता ने फुसफुसाते हुए कहा। रवि ने हिम्मत जुटाकर पुकारा, हेलो, कोई है वहां? वह आकृति धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आंखें गहरी और खाली थीं, जैसे अंधेरे में छेद कर रही हों। एक अनजाना डर उन पर हावी हो गया। भूतिया औरत ने अपना हाथ उठाया, उनकी ओर इशारा किया, जैसे उनसे मदद की गुहार लगा रही हो। भागो! प्रिया चीख पड़ी और उसने सीता और मनोज को खींचकर दौड़ा दिया। रवि कुछ पल रुका, सोच रहा था कि मदद करे या भागे, लेकिन जब उसने उस औरत की आंखों में देखा तो वह भी डरकर भाग पड़ा। वे हांफते हुए प्रतीक्षालय में पहुंचे। यह क्या था? सीता ने कांपते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहां से तुरंत निकलना होगा, प्रिया ने कहा। जब वे स्टेशन छोड़ने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें महसूस हुआ कि स्टेशन का निकास और दूर होता जा रहा है, जैसे दीवारें उन पर बंद हो रही हों। वातावरण भारी हो गया और चारों ओर सन्नाटा छा गया। शायद हमें अलग हो जाना चाहिए, मनोज ने डरते हुए सुझाव दिया, लेकिन कोई भी अकेला नहीं जाना चाहता था। तभी वह महिला फिर से प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखों में दर्द और दुख था। वह करुणा से कराहने लगी और उसकी चीख चारों ओर गूंज उठी। वह क्या चाहती है? सीता ने कांपते हुए पूछा। शायद वह यहां फंसी हुई है, प्रिया ने अनुमान लगाया। हमें उसकी आत्मा को शांति दिलानी होगी। तभी जमीन हिलने लगी और एक ट्रेन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। एक ट्रेन तेजी से स्टेशन की ओर बढ़ रही थी, लेकिन वह ट्रैक पर नहीं थी, जैसे किसी भूतिया दुनिया से आ रही हो। दरवाजे खुले और अंदर कई धुंधली आकृतियां खड़ी थीं, जैसे अनंत काल तक घूर रही हों। मीरा आगे बढ़ी, जैसे वह मदद की उम्मीद कर रही हो। उस क्षण दोस्तों को एहसास हुआ कि उन्हें उसे मुक्त करना होगा। उन्होंने हाथ पकड़कर एक घेरा बनाया और जोर से चिल्लाए, उसे मुक्त करो। चारों ओर सब कुछ घूमने लगा और एक तीव्र रोशनी के साथ वे फिर से खाली प्लेटफॉर्म पर आ गए। मीरा गायब हो चुकी थी और स्टेशन अब हल्का और शांत महसूस हो रहा था। सांसें तेज थीं, डर अब भी दिलों में धड़क रहा था। वे बिना पीछे मुड़े बेगुनकोदार रेलवे स्टेशन से भाग खड़े हुए। वह रात उनके लिए एक डरावनी लेकिन महत्वपूर्ण सीख लेकर आई। दया और प्रेम की शक्ति कभी खत्म नहीं होती। मीरा की आत्मा अब शांति पा चुकी थी और उनके लिए यह रात हमेशा एक भूतिया स्मृति बनकर रह गई। तो दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है।
उम्मीद है आपको यह छोटी सी कहानी पसंद आई हो। कृपा करके चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताएं किस तरह की कहानी की आप सुनना पसंद करते हैं। एंड वीडियो को भी लाइक करके अपना प्यार दें। मैं समर आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।